आइए, इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी, इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी, अल्लाह निगहबान इधर भी है उधर भी। इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी, अल्लाह निगहबान इधर भी है उधर भी। हिंदू भी मज़े में है, मुस्लिम भी मज़े में है। इंसान में शैतान इधर भी है उधर भी, अल्लाह निगहबान इधर भी है उधर भी। हिंदू भी मज़े में है, मुस्लिम भी मज़े में है। इंसान परेशान इधर भी है उधर भी, इधर भी है उधर भी। हजरात मोहतरम, इस शेर को जहन में रखते हुए जिस अजीम शख्सियत की खिताबत का आप लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, जिनके दम कदम से आज की मजलिस कामयाबी से हमकिनार हो रही है, उनकी तकरीर की समाअत का अब वक्त आ चुका है। अब आइए, रुदाद मेरे गम की तहशर पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पर लिखी जाए, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात लिखी जाए। तो आइए हकीकत से आसना कराता हूँ और बड़े ही इज्जत एहतराम के साथ आपके बीच अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और वाल्मीकि रामायण की दुनिया में कदम रखते वाले आपके महबूब मतलूब खतीब यानी सुपर पावर इंटरनेशनल मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, सदर शांति संदेश केंद्र पटना को मैं दावत सुखन देता हूँ कि हजरत डाज पर तशरीफ लाकर अपनी वेद की कहानी से हम सामईन के दिलों को मुजल्ला फरमाए। गीत को रूप, रूप को जवानी कहिए। अरे एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह, अरे एक मर्तबा बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। गीत को रूप, रूप को जवानी कहिए, मौजों की तुग़यानी समंदर की सैलानी कहिए। आइए आइए जनाब साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, इस भरे हुए मजमे में वेद की कहानी कहिए। जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी, सदर शांति संदेश केंद्र पटना, डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा जोर से सलाम का जवाब दीजिए ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बारिश जब होना था उस वक्त पे बारिश नहीं हुई कि किसान कम से कम खेती कर लेता क्या, लेकिन अभी बारिश टपक रही है, धीरे धीरे शबनम टपक रहा है। ये बात आ रही है सामने। खैर, बहुत काबिल मुबारकबाद है बेतिया के तमाम हजरात इस इलाके के कि अब तक के सर्दी के मौसम में आप तमाम हजरात जगे हुए हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए, किसी और चीज़ को सुनने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए आप तमाम मर्द हजरात जगे हुए हैं। अल्लाह ताला आज के इस सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए, आमीन। और हम सब के लिए अल्लाह पाक मगफिरत का ज़रिया बना दे, आमीन। आज का ये प्रोग्राम शादी खाना आबादी के मौके से शायद के रखा गया है और डॉक्टर साहब ने रखा और हजरत मौलाना अतहर कासमी साहब दामत बरकातुहुम आलिया जो आज की निज़ामत फरमा रहे हैं, इन्होंने फ़ोन किया कि मौलाना 5 तारीख को इस तरीके की बात है। मैंने कहा इंशाअल्लाह बेतिया की सरजमीन है, इंशाअल्लाह मैं पहुंचूंगा ज़रूर, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पहुंचूंगा ज़रूर इंशाअल्लाह। और वो वक्त आ गया कि अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुँचाया। खैर, थोड़ी देर अब तक के आप तमाम हजरात गुफ्तगू समात फरमा रहे थे, जिसमें बेहतरीन मुकर्रिर हजरत मौलाना कमरुल हुदा साहब को आपने समात फरमाया। बड़ी कीमती बात हजरत ने की। एक के बाद जिक्र हजरत मौलाना सदर आलम साहब जो आपके इलाके के मायानाज मुकर्रिर हैं, जो इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर के ज़रिए जाने और पहचाने जाते, उनको भी समात आपने फरमाया है। और शायर इस्लाम जनाब फ़ख्र आलम साहब चंपारनी को भी आपने समात फरमाया। थोड़ी देर इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ।
अल्लाह से दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह पाक सही बात हमको करने की तौफीक अता फरमा दे और आपसे ज़्यादा अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। कितने आदमी सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए तो। 100 आदमी सुनने के लिए तैयार हैं और मानने के लिए भी तैयार है ना? मानेंगे ना? मानेंगे? थोड़ा सा कुर्सी वाले साहब, भाई साहब, सब आदमी आगे आ जाइए, कुर्सी लेकर के आ जाइए, थोड़ा सा कुर्सी लेकर के, कुर्सी ले ही करके आगे आ जाइए ना आप लोग। सामने वाले जो है, ये सामने वाले कुर्सी ले करके ही आगे आइए। ये जगह भीगी हुई है, हम जान रहे, आप कुर्सी ही लेकर के आगे आ जाइए, आ जाइए आगे आ जाइए। थोड़ी सी जगह खाली है, इसको पूर्ण कर देना है क्योंकि बीच में शैतान ना आ जाए। हर आदमी जिसके पास रुमाल है सर पे रुमाल डाल लीजिए क्योंकि जो है शबनम टपक रहा है। माँ बहनें हैं जिनके सर पे दुपट्टा नहीं है, वो दुपट्टा अच्छी तरीके से बांध ले कि सर आपका भीगे नहीं, ये कहने की जरूरत ही ना पड़े। और ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में दिखाया जाएगा। 1-2 दिन के बाद यानी 2-4 दिन के बाद इंशाअल्लाह जेके मीडिया मुशायरे पे आ ही जाएगा आपके सामने, जो आपके जाने पहचाने जो है मुजीब भाई, हाँ जावेद भाई, जेके मीडिया मुशायरा आपके सामने हैं। बड़ी तो मऊ से आने के बाद आते आते मैं पटना पहुंचा तकरीबन 1:30 बजे, तो गांधी मैदान पहुंचा। एक बात बता देता हूं फिर आगे बात शुरू कर देता हूं। गांधी मैदान पहुंचे 2:10 पर एक बस लगी हुई थी बेतिया मोतिहारी जाने के लिए, सरकारी बस में बैठ गया। उसमें मेरे सीट पर जगह खाली थी, हमको देख करके जल्दी कोई बैठता नहीं है सीट पर कि मौली साहब दाढ़ी कुर्ता वाला आदमी है, कहीं बम उम लिए हुआ होगा, जल्दी से कोई बैठता नहीं है। लेकिन कुछ दूर जब गंगा नदी पार किए हैं तो एक लेडीज आकर के बैठी है, बिल्कुल जवान लड़की, पैंट जीन्स पैंट शर्ट पहने हुए। कहाँ जाना भाई? तो हमको जो है ना ये छपुआ जाना था, उसको वहीं से आ रही थी। मैंने कहा अच्छी बात है, एक मौलाना है और एक तरफ एक बहन बैठी हुई है। तो मैंने कहा क्या आप तैयारी करते हैं? तो बोले कि साइंस हम लिए हुए हैं और हॉस्टल में पढ़ते हैं। उम्र भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 से पार कर गई थी उम्र उसकी। तो मैंने शुरू किया अपनी बात, और बात करने के बाद जब मैंने गीता और वेदों के कुछ बात बताए, अल्लाह की वहदानियत बताई, तो उसने कहा कि इन चीज़ों को हम नहीं मानते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना साइंस से बनी हुई है। मैंने कहा अच्छी बात है। बात करते करते जब मुजफ्फरपुर से हमारी गाड़ी निकल गई है तो चकिया रास्ते में आता है। उससे पहले अल्लाह ने उसके दिल में बात को डाल दी, कहा कि मौलाना आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है और सही बात, आप मरने के बाद की ज़िंदगी आपने बताई है, हमको भी वो चीज़ बता दीजिए जिससे पढ़ करके इंसान मुसलमान हो जाता है। मैंने कहा कि ये काम हमारा तो नहीं है, ये काम आपको कोर्ट में जाकर करना पड़ेगा। तो आते आते जो है ना मोतिहारी में हम उसको भी चाय पिलाए, हम भी पिए और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसी सीट पे बैठ गई। और मोतिहारी से जब गाड़ी खुली है तो वो बहन जो है अल्हम्दुलिल्लाह कलमा भी पढ़ ली, हो अपना नंबर वगैरह पूरा एड्रेस दे करके चली गई। तो हमारा सफ़र ये आप लोगों की बरकत की वजह से जो है ना ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हमारा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फस्तईज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भूर्भुवस्सुः एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजोनि सैभं एक यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति अनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियां रतः यह शास्त्राविधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरनतमसः परस्तात् दृष्टपारूपी व्याकारुत सत्यान्ति प्रजापतिः अश्रद्धा मनोतु स एक एक विरदेक एवा मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमासे यस्य नाम महद्दसः यो मा जमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरम् अशम्भूढश्च दृष्टपारूपी व्याकारुत सत्यान्ति प्रजापतिः अश्रद्धा मनोतु यः शास्त्राविधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं स्यासि शाश्वतम्। ओम भूर्भुवस्सुः। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और सामईन इज़ाम पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने हम सबको इंसान बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने हम सबको इंसान बनाया। वो चाहता तो कीड़े मकोड़े बना देता, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया कि इंसान बनाया। इंसान और इंसान बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा। ये ईमान है क्या? ये अल्लाह ने करम फरमाया कि ईमान की दौलत से नवाजा। अल्लाह चाहता तो ईसाइयों के घर में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो काफिरों के घर में पैदा कर देता, अल्लाह चाहता तो यहूदो नसारा के खानदान में पैदा कर देता, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया, रहम फरमाया कि मुसलमान बना करके ईमान की दौलत से नवाजा।
अगर हम ईमान वाले न होते तो आज कहीं पत्थरों के पास हम पूजा करते, कभी दरख्तों के पास जाकर के अपने सर को टेकते, कभी दरियाओं के पास जाकर के हम पूजा करते, कभी सूरज की पूजा करते, न जाने कई खुदाओं की हम पूजा करते। लेकिन अल्लाह ने करम किया है, रहम किया है कि मुसलमान बनाया है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये ईमान है क्या? सीधे ईमान है क्या? हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। क्या है ईमान? ईमान को समझना है, ईमान को समझना है। ईमान वो है जिसका ईमान बच गया, जिसका ईमान, जिसने, जिस औरत, जिस मर्द, जिस बच्चे ने, जिस बूढ़े ने अपने ईमान को बचा करके लेकर के दुनिया से चला जाएगा, जन्नत तो मिलेगी ही, बल्कि अपने रब का दीदार करेगा, अल्लाह को देखेगा जन्नत में, अल्लाह को देखेगा इंसान। ये है ईमान। हम लोग का ईमान कैसा है? जहां चाहे वही सर पटक देते हैं। एक अल्लाह के सामने अपने आप को झुका देना, एक अल्लाह को अपना मुश्किल कुशा मानना, अपनी तमाम हाजत को, अपनी तमाम जरूरियात को एक अल्लाह के सामने कहना, एक अल्लाह के सामने शिकवा करना, एक अल्लाह के सामने शिकायत करना, एक अल्लाह से रुजू होकर के कहना। थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ी सी परेशानी आई, हम लोग बाबा के पास फौरन भाग गए। औरत तो औरत, मर्द भी आप जो है बाबा के पास चले जाते हैं कि बाबा हमको शिफा कर देगा, ये झाड़ फूक वाले बाबा हमको ठीक कर देगा। और वो बाबा भी इतना खतरनाक होता है कि मानसिकता के तबार से औरत को फंसा लेता है। वो तुम्हारे घर में ऐसा होगा, तुम्हारे घर में बिल्ली आती होगी, बिल्ली रात में छलांग मारता होगा, जिसकी वजह से तुम्हारे सर में दर्द है, तुम्हारे घर को बंदिश करना होगा, तुमको इतने पैसे रखने होंगे, और फिर अपने ईमान को बेच दिया वहां, अपने अकायद को बेच दिया हमने वहां। थोड़ा कुछ हुआ, मस्जिद तो गए नहीं, बाबा के पास चले गए। ये ईमान नहीं है, ये ईमान नहीं है। अल्लाह ने जो ईमान दिया है वो ईमान ऐसा हो कि पत्थर भी सामने आ जाए, चाहे पहाड़ भी सामने आ जाए, तो ईमान डोले नहीं। करने वाली जात अल्लाह की है, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, बीमारी देने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। ये है अकीदा ईमान का। हजरत बिलाल हबशी है, आप लोग फजाइल अमाल पढ़ते होंगे। हजरत बिलाल हबशी है, जिस वक्त ईमान नहीं लाए थे, ईमान लाने के बाद मक्का के मुशरिकीन मारते मारते थक गए, लेकिन मार खाने वाला बिलाल हबशी, काला हबशी नहीं थका। जितना मार खाते थे अहद अहद करते थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कहा कि तुम इनकार कर दो, हम तुम्हारे जान को बख्श देंगे। लेकिन बिलाल हबशी मार खाते रहे। कहा तेरी जान मेरे हाथ में नहीं है, मेरे रब के हाथ में है। ये है ईमान। औरतें, थोड़ा कुछ हुआ फौरन बाबा के पास पहुंच गए। शादी ब्याह हुई, कुछ पानी पढ़ा करके भेज दिया घर में कि पूरे ससुराल वाले का मत मार लिया जाए। वो कैसा आदमी है भाई? सीधे चली गई। ये ईमान नहीं है, ये तो कुफ्र है, ये शिर्क है, अकीदा है। उसी पर मैं लाना चाह रहा हूं मैं आपको। ईमान वो है कि अल्लाह से रुजू करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 63 साल की जिंदगी में ईमान की हकीकत को उम्मत के सामने रखा। अगर आपका चप्पल भी टूट जाता, रवायत के अंदर है, अगर आपका चप्पल भी टूट जाता तो पहले अल्लाह से कहते, फिर असबाब तलाश करते। बेशक हम पहले अल्लाह से नहीं करते, पहले बाबा से कहते हैं। और पढ़ा लिखा आदमी भी जाता है, नमाजी आदमी भी जाता है। हर घर परेशान है भाई, हर घर परेशान है। कहीं सुकून नहीं है, कहीं सुकून नहीं है। जब तक के बेटा की शादी नहीं हुई, बेटा बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। जहां बेटा की शादी हुई, बस बेटा तो ससुराल वाले का हो गया। वो
लो भाई, जब तक के बेटा कवारा है, बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज जहां शादी हुई बेटा की, नई पुतो आई, बेटा तो सास का हो गया। हमने तो कुछ नहीं किया भाई, बेटा सास का हो गया। उसी को खिलाओ, उसी को पिलाओ। इन औरतों को कहा जाए, वो मोहब्बत थोड़ी सी बट गई ना। सास का भी तो हक है, दामाद का सास के ऊपर हक है, और सास का दामाद के ऊपर भी हक है। तो जब तक के शादी न हुई तो बेटा हमारा, और शादी हो गई तो बेटा तुम्हारा, ऐसा नहीं है। फिर क्या हुआ भाई, 2000 का महीना बम्बे से कमा करके शादी से पहले भेजता था, तो अब 1500 रुपया महीना भेजता है, तो सब कमा करके ससुराले वाले को दे रहा है। 500 क्यों रख लिया भाई? उसकी तो शादी हो गई ना, बीवी है बेचारे के पास, 2 रुपया बीवी को तो भेजेगा कि नहीं भेजेगा? नहीं भेजेगा 2 रुपया वो। उसकी जरूरत है, जौजियत में आई है, उसने कबूल किया है, पूरे मजमे में उसने कबूल किया है कि सिख के रजालू वक्त माना नफका के मैंने इसे निकाह किया है, माना नफके के मैंने इसे निकाह किया है। तो 2000 रुपया दे रहा था, जिसमें 1500 दिया, 500 कटौती कर लिया। तो अब क्या हुआ, बुढ़वा भी चाय की दुकान पे कहता है कि पहले 2000 देता था, अब 1500 दे रहा है, वो तो सब कमा के ससुराल वाले को दे रहा है। अब क्या करना है भाई? अब डॉक्टर शाकिर साहब के पास ये इंजेक्शन तो नहीं है, डॉक्टर शाकिर साहब के पास ये गोली तो नहीं है, ये दवा तो जो है किसी मार्केट में तो नहीं है। तो चलो ना मौलाना के पास, कोई बुढ़िया आई और बुढ़िया ने पढ़ा दिया, फलाना बाबा है ना, चलो ना उससे पानी पढ़ा करके पिला देंगे, पूरा का पूरा बेटा तुम्हारा हो जाएगा। जो दे रहा था 2000, वो 2000 देगा। अब जैसे फिर जो पानी पढ़ा करके दिया, तो थोड़ा सा 2000 रुपया भेजने लगा, तो बीवी के दिमाग में बात आ गई, या अल्लाह, अब हमारा शौहर तो हमको भूलिए गया, जो 500 देता था वो तो खत्म। अब बीवी ने क्या किया, अपने मायके वाले को फोन किया, ए अम्मी तो क्या, अरे 500 रुपया जो महीने का मिल रहा था वो भी बंद करा दिया, लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है का। अब सास ने क्या किया, बेटी की माँ ने कहा चलो मौलाना के पास, बड़का मौलाना के पास। भाई जैसे गया तो 551 रुपया रखो, तुम्हारा मामला हल कर देंगे। ये नींबू काटना है, लाल मिर्ची जलाना है, ये धुआं करना है, वो धुआं करना है, बेटा तुम्हारा। ये है ईमान आज हमारा। हमने कलमा ही पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने का माल इन्ने से ला। हमने तो कलमा ही अब पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने का माल इन्ने से ला। यही तो हमारा ईमान है। यही ईमान बनाने के लिए, यही अकीदा बनाने के लिए जलसे और मिलाद कराए जाते हैं कि आपका अकीदा सही हो जाए, आपका ईमान सही हो जाए। मेरी माँ बहन, मेरे भाइयों, अगर तुम्हारा बेटा अगर 2 रुपया कम कर दिया है तो उसको सामने बैठा करके पूछो, बेटा ये कम क्यों हो गया है? कहीं बम्बे में कमाई तो कम तो नहीं हो गई है, या लॉकडाउन तो नहीं हो गया है, या बिजनेस कुछ कम तो नहीं हो गया है? दोनों को बैठा करके मामला को हल कीजिए, तब न घर बनेगा, लेकिन घर जुटेगा। लेकिन आज घर जोड़ने वाले कम है और तोड़ने वाले ज्यादा है। आइए, टूटता है बदगुमानी से। ये अल्लाह ने करम फरमाया, रहम फरमाया कि ईमान की दौलत से नवाजा। अल्लाह ताला हम सबका खात्मा ईमान पर फरमा दे। बोलिए ना आमीन। आमीन। तो ऐसा दोनों हाथ उठाइए, तो दोनों हाथ उठाइए, सब आदमी हाथ उठाइए। हाँ, हाथ नीचे रखिए। आप थोड़ा सा जग करके सुनिए, थोड़ा सा जाग करके सुनिए। ऐसा न हो कि ऐसा सुनिए कि दिल्ली में एक आदमी बयान कर रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो एक आदमी आधा सोया हुआ था, आधा जागा हुआ था, उसके समझ में आ गया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अल्लाह। आज जब तकरीर खत्म हुआ तो गया गांव में, तो बीवी ने पूछा, जिक्रुल्लाह के अब बात कहा, माना साजिद साहब क्या बयान कर रहे थे? बोले सब टाइम बेकार हो गया। क्या हुआ? अरे वो कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है।
तो एक आदमी पीछे से जो आ रहा था वो जाग के सुन रहा था, एकदम जाग के। उसने कहा बेवकूफ आदमी कहाँ का। मौलाना कह रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार की तारीख बयान कर रहे थे, तो जाग करके सुनिएगा तो समझ में आएगा, और आधा जागा आधा सो करके सुनिएगा तो समझ में बात नहीं आएगी, फिर सीधे खड्डे में जा करके गिरिएगा, और ऐसा गिरिएगा कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल है, फिर जो इस बाबे के पास आपको जाना होगा। इसलिए बाबा गिरी छोड़ दीजिए। इस गांव में, इस गांव, अब हम जानते हैं इस इलाके को अच्छी तरीके से। हाँ, इसलिए कोई भी आदमी, ये ईमान का एकदम पहला मर्तबा है, ईमान का पहला दर्जा ये है कि पहले अल्लाह से रुजू करे। तो अल्लाह ने करम फरमाया, रहम फरमाया कि ईमान की दौलत से नवाजा, और मजीद करम ये फरमाई अल्लाह ने कि जिंदगी बनाने के लिए और आखिरत को संवारने के लिए आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया का आइडियल नमूना बना करके भेजा। आखिरी नबी पर आखिरी किताब अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल किया, जो जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो जन्नत से, जो है जहन्नम के रास्ते से बचा करके जन्नत के रास्ते की तरफ करके जाती है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो अंधेरों से निकाल करके इंसान को रोशनी की तरफ लेकर के जाती है। कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह का पता बता देता है। कुरान एक ऐसी सच्ची किताब है जो माँ बाप के हुकूक को सही बयान कर देता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो बीवी के हुकूक को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो समाज में जीने का तरीका और सलीका बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो बड़ों की ताज़ीम बताता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो छोटों पर शफकत करने का तरीका बताता है। कुरान एक ऐसी किताब है जो बहने के मर्तबा को बयान करता है। कुरान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो माँ के मर्तबा को बयान करता है। कुरान एक ऐसी सच्ची किताब है जो बाप के मकाम को बताता है। कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह का, ईश्वर का पता बताता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाए तब कुरान पढ़े, और कोई ना मरता हो तो जल्दी इमाम साहब को बुला सूरह यासीन पढ़े मर जाए। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब किसी की नानी मर जाए तब, या किसी की दादी मर जाए तब। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब। ला कुरान खाओ कसम। हम कुरान कब पढ़ते हैं? जब किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब। ला कुरान भगाओ शैतान। बस यही है। और मौलियों साहब से बड़ा खतरनाक हो गया आज के दौर में। सब मौली साहब थोड़े होता है, उसको तो पैसा जहां देखा ना वैसी दुआ बता दिया इंसान को। तो आज मार्केट में कुआं में बरसात के मेटक के जैसे मौलवी सब है, उसको मत पकड़िएगा। हाँ, अपने इलाके के इमाम को पकड़िए जो आपके मस्जिद में इमाम है। तो हमें अपने जिंदगी को बदलना है और सीखना है, समझना है। उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बताया। अल्लाह ताला हम सबको आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। हमने कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ी है आपके सामने, 3 आयतें। हाँ, और मैंने गीता रामायण के श्लोक और मंत्र को मैंने पढ़ा। यहां अल्लाह की पहचान कराई गई है। तमाम धार्मिक पुस्तक में, तमाम धार्मिक किताबों में, तमाम धार्मिक ग्रंथों में अल्लाह की पहचान कराई गई। ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्तयनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। जो सारे संसार का बनाने वाला है वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है।
यो नहा पिता जने था, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है, उसी एक गॉड के हाथ में है, उसी एक ब्रह्मा के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। जब मौली साहब कहते हैं चचा तो क्या चलिए ना नमाज पढ़ने, तो जाइए ना हम आते हैं। मौली साहब बयान किया, मौलाना ने बयान किया जुमा में, मरने के बाद जन्नत और जहन्नम है। तो ये सब कहता है कि अवामुन्नास की जो होगा देखा जाएगा। नौजवान को कहिए मरने के बाद अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। नौजवान से वो कहिए नमाज पढ़ने के लिए, तो चलिए ना मौलाना हम आते हैं। और ज्यादा जोर डालिएगा तो मौलाना चलिए ना नहा करके आते। क्यों भाई? इसका मतलब है कि नापाक है वो, इसका मतलब है कि नापाक है। जिसका कुरान पाक, जिसका अल्लाह पाक, जिसका नबी पाक, जिसकी शरीयत पाक, जिसका दीन है इस्लाम पाक, उसके मानने वाले नापाक हो सकते हैं? नहीं हो सकता। या ये खरा खरा पेशाब करता होगा, ये सब पते नहीं चलता है मुसलमान है कि हिंदू है। भाई जो आदमी हमको लेकर के आया ड्राइवर बोलेरो में, मैं कुछ बात कर रहा था तो मैंने उससे पूछा भाई कुछ बात हमको जरूरी बात करनी थी मोबाइल पर। तो मैंने पूछा उससे कि भाई आपका नाम क्या है? तो एजाज अंसारी। मैं कहा चलो कम से कम मुसलमान तो है। नाम पूछना पड़ रहा है कि मुसलमान है कि हिंदू। अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है, एक एक सेकंड का अल्लाह के सामने हिसाब देना है। याद रख लीजिएगा, जब से आप आंख खोले हैं और जब से आप बालिग हुए हैं और जब तक कि आप जिंदा रहेंगे, बालिग होने के बाद एक एक सेकंड का, एक एक लम्हे का, एक एक मिनट का अल्लाह के सामने हिसाब देना है। हाँ, जिंदगी कहां गुजारी? चाय की दुकान पे या बेतिया के मीना बाजार में? दो बात, चाय की दुकान पे या बेतिया के मीना बाजार में। अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। कोई भी इंसान वहां से हिल नहीं सकता। 4 सवाल होंगे हश्र के मैदान में। नंबर 1, मैंने तुझे जवानी दी, कहां खर्च किया? औरत हो मर्द हो, हर एक से अल्लाह सवाल करेगा, मैंने तुझे जवानी दी, कहां खर्च किया? कहां लगाया जवानी? मां कहती है बेटा अभी जवान है, थोड़ा सा घूमने दिया जाए। अभी जवान है तो कुर्ता पजामा काहे के लिए पहनेगा? अरे अभी शादी नहीं हुई, इधर दाढ़ी काहे के लिए रखेगा? ब्याह नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, दाढ़ी नहीं रखेगा काहे भाई? तो अभी ब्याह नहीं हुआ। नौजवान सब कहता मौलाना अभी छोड़ना दीजिए, ब्याह हो जाएगा तब जो है, नहीं तो कोई लड़कियों नहीं देगा दाढ़ी वाले को। इतने मौलवी साहब ऐसी कंवारे हैं का? सब मौलवी का ब्याह हो जाता है? नहीं होता है। देख लीजिए वक्त पर सब मौलाना का ब्याह हो जाता है। एक भी मौलवी साहब कंवारा नहीं मिलेगा जिसकी उम्र 35 साल हो, 30 साल हो। कहा मैंने तुझे जवानी दी, कहां खर्च किया? मेरी मां बहने तुमसे भी सवाल होगा। गीबत में खर्च किया या गाना सुनने में खर्च किया या किसी की गीबत और बुराई करने में खर्च की? आपसे भी सवाल होगा। मैंने तुझे जवानी दी, बुढ़ापा में तो कोई भी आदमी तस्वीर लेकर मस्जिद में चला जाएगा ना, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहता है। बीवी भी रिटायर कर देती, जाओ बुढ़वा तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब जा। कहा भाई घर में आप बेटी पुतू आ गई है, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। आना है, खांसी करके आना है और खाना खाना है और मस्जिदे में चले जाना है। अब बेचारा कहाँ जाएगा? चाय की दुकान पे कितना देर रहेगा? तो अब अल्लाह अल्लाह करने मस्जिद में चला जाएगा। बुढ़वा में सब बीवी भी रिटायर कर देती है भाई। हाँ, आज जवानी है तो बीवी कहते कम से कमा के तो खिलाएगा, ये कुछ तो करेगा, जमा ला करके खिलाएगा। कर जवानी में इबादत काहे लिए अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहे लिए अच्छी नहीं, पर बुढ़ापा आ जाए तो बात कुछ बन पड़ती नहीं।
हाँ, मैंने जंगल में, गुजरात के एक जंगल में मैं गया था, सासनगिर के जंगल में, जहां का शेर बहुत मशहूर होता है। वहां बाबा पीर की दरगाह थी एक, उसी दरगाह पे हम गए थे। चादर चढ़ाने नहीं गए थे, हम देखने गए थे कि होता है क्या जंगल में मंगल। तो एक बूढ़ा शेर, एकदम बूढ़ा शेर, हड्डी एकदम दिख रहा था उसका, बीच सड़क पे बैठा हुआ है साइड में, और बच्चा जा रहा है, कोई उसको थूक रहा है, कोई लाठी मार रहा है, कोई उसको पत्थर मार रहा है। लेकिन वो बूढ़ा हो गया, जवानी उसकी ढल गई, तो किसी काम का नहीं, वो हमला करने के लायक भी नहीं रहा। उसको भी जंगल की शेरनी ने बाहर निकाल दिया, जा अब तू अब खत्म हो गया, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो एक सवाल ये होगा कि मैंने तुझे जवानी दी, जवानी कहाँ लगाया? ऐ मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ। मेरी माँ बहने, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ। मेरे नौजवानों, तुम होने वाले किसी के शॉवर हो, तेरे जिस्म का एक एक हिस्सा, सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक तुम्हारे होने वाले बीवी की अमानत है। अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ। किसी की बेटी बहू पे बुरी निगाह न डालो, गुनाह न करो, ज़िना मत करो, शराब मत पियो, जुआ न खेलो, मोबाइल पे ज्यादा आलेट न रहो। अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ। मेरी माँ बहन, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ। तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा, सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक तुम्हारे होने वाले शौहर की अमानत है। अगर जिसने अमानत में खयानत की, वो अल्लाह के यहां सबसे बड़ा जालिम आदमी होगा। एक सवाल ये होगा, जो सारे संसार का रचयिता है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। तो एक ये होगा सवाल, मैंने तुझे जवानी दी, कहां लगाया? नंबर 2, माल कहां से कमाया? एक मौजू आ रहा है, माल कहां से कमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह, और इन्ने का माल इन्ने से ला। 4 साल से मौलाना का बेटा सऊदी कमा रहा है 3 ठो, और 2 मंजिला घर नहीं बना मौलाना का। लेकिन 5 साल के लिए वार्ड मेंबर जो है बना दिया जाता है, तो बड़का 3 मंजिला मकान बन जाता है भाई। 5 साल से सऊदी कमाया तो 2 मंजिला घर नहीं बना, और 5 साल के लिए अगर वार्ड मेंबर में जीत गया है तो 3 मंजिला घर बना लिया। अब वार्ड मेंबर से पूछिए ना भाई, कहां से बनाया? कहां से बनाया भाई? मौलाना आपको पता है ना, साइड से। कहां से बनाया भाई? तो साइड से बनाया है। कहां से? किसका मार करके बनाया? इंदिरा निवास का पैसा गरीब का हक था, उसको जो है नहीं दिया, अपने अकाउंट में डाल लिया। और जो है गरीबों का, यतीमों का, बेसहारों का पैसा लेकर के रोड का पैसा आया, वो पैसा को मार लिया। और जो है जल नल योजना का पैसा आया, वो पैसा मार लिया। और 2 साल 3 साल के अंदर में 3 मंजिला घर बना लिया। कहां से बनाया भाई? साइड से। अल्लाह कहेगा, ए वार्ड मेंबर यहां आओ। कहां? दुनिया में 4 मंजिला घर बनाया था, कैसे? अल्लाह मियाँ आपको पता है ना, साइड से। कहा साइड से? कहा कि हाँ साइड से। कहा कि जा, मैं भी जहन्नम बनाया हूं, चला जा साइड से। मैं भी जहन्नम बनाया हूं, चला जा साइड से। दुनिया में पैसा कमाया साइड से। अरे जब से बने हैं मुखिया, अरे दोस्तों सुनो, गांव के हर गरीब का चूल्हा बुझा दिया। गांव के हर गरीब का चूल्हा बुझा दिया। एक वो मुखिया था अरब की धरती पर, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त, जिसके बीवी का नाम था फातिमा।
4 ऊंट पर उसके खजाने की, बीवी की खजाने की चाबी आई थी, सोना इतना था। एक बुढ़िया गई कि जाते हैं बादशाह से मिलने, मेरा घर टूटा फूटा है, बादशाह के दरबार में जाएंगे और कहेंगे कुछ दे दीजिए हमारा घर बन जाए। जाते जाते जब उस गांव में पहुंचती है तो एक लड़का से पूछा, ए बाबू बादशाह का घर कौन है? तो कहा कि ए बूढ़ी अम्मा देखो सामने जो है वो झोपड़ी, टूटा हुआ झोपड़ी, वही मुखिया का घर है, यही बादशाह का घर है। बुढ़िया जब वहां जाती है तो घर मिट्टी का घर है, चारों तरफ से सुराख है और चारों तरफ से देखा जा रहा है। तो बुढ़िया के दिल में एक कुरहन सी हुई और बुढ़िया कहती है, क्या ये उजरा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा? ये उजरा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा? ये उजरा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा? ये कहते हुए जा रही थी तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बीवी सामने आई। कहा के बूढ़ी अम्मा इधर आओ, इधर आओ। कहा क्या है, तुम क्या कह रही हो, कहाँ आई हो? कहा कि बेटी मैं तो बादशाह के दरबार में आई थी कि कुछ खाने पीने को मिल जाए, लेकिन तो बादशाह खुद भिखारी है, ये उजरा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा? ये उजरा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा? कहा आओ इधर, घर में लाया उसको, बैठा दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आए, लुंगी पहने हुए, गंजी पहने हुए और हाथ में गारा और मिट्टी लिए हुए। तारीख यही है मौलाना। आते ही वो दीवार पर चढ़ गए, मिट्टी की दीवार पर, और जहां जहां सुराग था उसको बंद करने लगे और अपने बीवी को देख करके मुस्कुराने भी लगे, अपने बीवी को भी देख करके मुस्कुराने लगे। वो बुढ़िया देखने के बाद कहती है, ए बेटी तुम्हारा मजदूर बहुत खतरनाक आदमी है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, तुमको देख करके ये मुस्कुरा रहा है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। वाह। कहा कि अच्छा, कहा क्या बूढ़ी अम्मा? कहा कि सुनो, ये जो मजदूर है ना, ये मेरा नौकर नहीं है, ये बादशाह है, ये मेरा शौहर है, मैं इसकी बीवी हूं। कहा कि आप जा रहे हैं? कहा कि बादशाह सलामत, इधर आइए। बीवी कहती है, ये बूढ़ी अम्मा क्या कह रही है? कहा क्या? ये बूढ़ी अम्मा कह रही है, ये उजरा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा? ये उजरा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा? तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ बूढ़ी अम्मा ये घर यूं ही नहीं उजरा, ये लाखों बसाने के बाद ये घर उजरा है, लाखों घर बसाने के बाद ये घर उजड़ गया है। वो एक मुखिया थे जो अपने पूरे साजो सामान को उम्मत के लिए वक्फ कर दिया, और एक हमारा मुखिया है कि जब से बने हैं मुखिया, ऐ दोस्त तो सुनो, गांव के हर गरीब का चूल्हा बुझा दिया। अल्लाह कहेगा माल कहां से कमाया? हाँ, आजकल तो वो बंधन बैंक वाला भी सूद चला है ना। अल्लाह, औरत सबका ग्रुप चलता है, ग्रुप, औरत का ग्रुप चलता है। मर्द ने कहा किया, निकम्मा हो गया वो मर्द। कहा कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब जो करना है तुम करो। अब औरत सबका ग्रुप चला, बंधन बैंक, समस्ता बैंक, कौन कौन वाला औरत का ग्रुप है भाई? क्या भाई, औरत को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक लेकर के भेजिए, 50,000 या 30,000 रुपया दिया जाएगा और हफ्ते में भरना है उसको। सूदी कारोबार। माल कहां से कमाया? अल्लाह पूछेगा, वो हराम नहीं है। हमारे गांव में मौलाना 5 दिन पहले 27 तारीख का वाकया बताता हूं। मेरे गांव में, मेरे घर दुकान के बाजू में एक औरत ने जो है समस्ता लोन लिया था और वो कहीं चला गया, अपने शौहर जो है अपने बीवी को लेकर के यहाँ लुधियाना चला गया है। बैंक वाला आया, गाली दिया, कोई नहीं है घर में, उसकी सास है वहां। दूसरे दिन 6 आदमी से आया, उसके जवान बेटी का हाथ पकड़ लिया, उसके जवान बेटी का हाथ पकड़ लिया। लोगों ने हल्ला चिल्ला किया तो भाग गया। मेरे नजर के सामने 27 तारीख को कुछ आदमी और आए और कोई मुसहरी खोल रहा है, कोई मोटर खोल रहा है, कोई पंखा खोल रहा है। गांव की औरतें सब आई और दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया उसको, सब भागा। माल कहां से कमाया? ए हमारी माँ बहन, ये हराम है, हराम है, हराम है, इससे बचो, मत लो सूद।
सूद लेना और देना दोनों हराम है। और कुछ औरतें तो ऐसी होगी जो दादी कहती है, मैं दादी हिटलर, गांव की हिटलर, वो जो है ना वो उसकी एजेंट होती है, एजेंट। ए भाई ए भाभी, तो क्या तू बहुत परेशान है ना, चलो ना तुमको लोन दिला देते हैं। औरत की जात जल्दी आ जाती है, लोन ले लेंगे ना, चलेंगे बेतिया बाजार, मीना बाजार में, वो पांव का पट्टी तो कम से कम ले लिया जाएगा। वाह, और ले करके फंसी, और जब वक्त पे नहीं दीजिए तो देखिए घर में घुस जाता है। अल्लाह पूछेगा माल कहां से कमाया, हलाल था या हराम था। ऐसा साहब मत, साहब औलाद, अल्लाह ने अगर तुझे वसअत दिया है मत लो हराम माल। कुदारी चलाओ, हल चलाओ, अगर उससे ज्यादा कमजोर हो चुके हो तो अपने मोहल्ले में आलू खरीद के लाओ और आलू बेचो, पापड़ बेचो, मिर्चाई बेचो, लहसुन धनिया बेचो। हलाल कमाई तो आपकी औलाद कम से कम खाएगी। लेकिन 100% इस वक्त मुसलमान सूदी कारोबार में फंसा हुआ है। सूदी कारोबार में बेटी की शादी किया, 1 लाख रुपया मांगा जहेज, 1 लाख का फर्नीचर, फ्रिज लेंगे, वॉशिंग मशीन लेंगे, इतना सामान लेंगे, इतना कैश लेंगे और एक अपाची लेंगे। इंटरनेशनल भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी। अब लड़की वाला क्या करे, सूद पे पैसा उठा लिया, हराम का पैसा हराम जगह दिया। अल्लाह पूछेगा माल कहां से कमाया। 2 नंबर 3 कहां खर्च किया, नंबर 3 कहां खर्च किया। अब बेटा कर रहा है, अब्बा तो का ईद आ रहा है तो का है बेटा, मुझे 1600 रुपये का बाल कटिंग कराना है। कितने का बाल कटिंग कराना है, 1600 रुपये का। अब बाप बोल रहा है कहां से आएगा 1600, चाहे जहां से आवे, हमको चाहिए तो चाहिए भाई 1600 रुपया। अब बाप नहीं दे रहा तो माँ के पास दौड़ करके जा रहा है। चांद रात में बेटा को मजबूर होना, बाप को मजबूर होना पड़ा और बेटा को निकाल के दिया 1600 रुपया। दौड़ते दौड़ते बेटिया गया और कैसा बाल कटाया, यहाँ से कटा, यहाँ से छटा, यहाँ से फटा, यहाँ से कटा, चाइना के चोर के जैसे बाल कटा लिया। और आया तो क्या कहा, अरे यार कमाल है, कहा अरे 1600 में हमने कटाया है। बाप तो मेहनत कर करके हलाल पैसा दिया था अपनी औलाद को, हलाल पैसा दिया था। ईद के दिन बाप के पांव में चप्पल नहीं है, लेकिन तुम्हारे पांव में 500 रुपये का बूट तुम्हारा बाप तुमको दिया है, तुमको 600 रुपये का जींस और पैंट दिया है और 1600 का बाल तुमने बनाया। हलाल कमाई को वो औलाद जो है जाकर के हराम जगह पे खर्च कर दिया। हलाल कमाई को हराम जगह पे जाकर के खर्च कर दिया। माल कहां खर्च किया। अब लड़की भी कहती है, नीतीश कुमार जी का कहना यह है भाई लड़की पीछे काहे रहेगी, लड़का से आगे ही लड़की रहेगी। और सही बात है, लड़की जो है लड़का से आगे ही है। अभी लड़का को साइकिल नहीं मिलता है मैट्रिक पास के बाद, लेकिन लड़की को साइकिल जरूर मिल जाता है। अब देखिएगा लड़का सब पैदले निंगराते जा रहा है स्कूल और लड़की सब दनादन बगैर दुपट्टे के उससे आगे जा रही है। तो लड़की कहती है कि अम्मा तो का चांद रात आया है, हम भी जाएंगे ब्यूटी पार्लर में। अब वो जो गई ब्यूटी पार्लर में हलाल कमाई, यहां से औरत सब बाल कटाई, लड़की सब बाल यहां से एक ठो बाल कटाई, यहां लटक रहा है, पीछे का बाल ऐसे कटाया और यहां पर इतना लंबा आया। भाव भी बनाना शुरू कर दिया, यहां पर भी सुरमा लगाना शुरू कर दिया। हम लोग तो किताब में पढ़े थे किसी आंख में सुरमा लगाना जो है सुन्नत है। आज की औरत तो इतना मॉडल बन गई कि भाव पर भी सुरमा लगाती है। दुनिया कहां आगे से आगे चली गई, अल्लाह। तब जाकर के मार्केट में खरीदेगी कौन सा कपड़ा, नायरा सूट, नायरा सूट। अरे भाई एक नायरा चूड़ी भी आ गया है आजकल। वो चूड़ी की खासियत ये है वो कभी पुराना नहीं होगा, वो लहरदार चटकदार ही रहेगा। अब नायरा सूट का है भाई, बाप ने माँ ने हलाल कमाई दिया और बेटी ने हराम जगह पे लगाया। नायरा सूट कैसा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
चले तो बहारते चले, इधर का हवा इधर से चले। यहां देखिए यहां तक कटा, यहां तक नायरा सूट कटा रहता है भाई, हाँ? उसका पैजामा इतना फैल रहता है एकदम, चल रही है तो लगता है कोई पतली दुबली पहने तो मरिए जाएगी, पते नहीं चलेगा कि कौन जा रही है। अरे मेरी माँ बहन, ये नायरा सूट तुम्हें पसंद है, ये तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अगर फातिमा की चादर मोटी हो जाए, फातिमा का सूट अगर मोटा भी हो जाए, वो तुझे जन्नत में लेके चला जाएगा। लेकिन ये नायरा सूट जो एक काफिर औरत है, जो वीडियो बनाया करती थी, जो टीवी पे आकर के सीरियल बनाती थी, गाना बनाती थी, डांस करती थी, वो टीवी की रेखा थी, उसने इजाद किया नायरा सूट। तो बाप ने कमा के दिया हलाल और बेटी ने मीना बाजार से लाया नायरा सूट और बाल यहां से कटिंग। और जब वो चलेगी ना तो सर पे दुपट्टा यहां तक रहेगा और ये बाल यहां तक रहेगा। जहां चलेगी तो ऐसे बाल मारेगी और ऐसे बाल मारेगी। क्या भाई, तो हम लड़का से कम हैं? वाह, हम लड़का से कम हैं? हाँ, तुम्हारा मकाम वही रहेगा, चाहे तुम आसमान पे उड़ने लगो, तुम्हारा मकाम जो कुरान ने कहा उतना ही रहेगा। तुम नहीं कुछ हो सकती हो, तुम्हारा हाकिम मर्द ही बनेगा। तो माल कहां से कमाया, माल कहां खर्च किया? सही जगह, सही माल कमाइए और सही जगह खर्च कीजिए। दाल रोटी खाइए, दाल रोटी खाइए, हलाल कमाई खाइए। थान वाला कपड़ा पहनिए लेकिन हलाल रहिए, हराम लिबास मत पहनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त खाते भर पेट, अल्लाह का शुक्र करते, और एक वक्त भूखे रहते तो सब्र करते। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद तुम थूको, तुम्हारे थूक को मैं सोना बना दूं। कहा कि ना ना। तो नंबर 4, हमने जो इल्म दिया उस पर कितना अमल किया? 4 सवाल होंगे। हमने जो इल्म दिया उस पर कितना अमल किया? हर आदमी जानता है नमाज पढ़ना, नहीं नमाज पढ़ना। बोलिए ना भाई, थोड़ा सा आप भी बोलिए, थोड़ा सा बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए ना भाई, मुस्कुरा के बोलिए। नमाज पढ़ना जरूरी है, फर्ज है, हर आदमी जानता है, न जानते हैं नमाज पढ़ना? बताइए कितने आदमी हैं जो आज ऐशा की नमाज आप लोग जमात से पढ़े हैं? कितने आदमी जो हाथ उठाइए। बाकी सब अच्छा, जुम्मा की नमाज कितने आदमी पढ़े? हाथ उठाइए। जुम्मा की नमाज तो सब उठाएगा हाथ। 5 टाइम में अल्लाह कहता है हमने तुझे इल्म दिया तो कितना अमल किया? हर आदमी जानता है नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, हज वाजिब है, माल है तो हज फर्ज है? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ज़िना नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, किसी की गिबत और बुराई नहीं करनी है, तोहमत नहीं लगाना। हर आदमी जानता है, लेकिन हम लोग करते हैं। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे इल्म दिया तो कितना अमल किया? मैंने तुझे इल्म दिया तो कितना अमल किया? 4 सवाल होंगे जो सारे संसार का रचयिता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामधा एका एव तमसम परशनम भुवनायन्त यज्ञा। जो सारे संसार का रचयिता है वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है, अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है, तब जाइएगा जन्नत में। अभी तो हिसाबे हुआ है। हम इंशाअल्लाह आप लोग अगर सुनेंगे तो जन्नत में पहुंचा करके इंशाअल्लाह मैं जाऊंगा। सुनिएगा ना, सुनिएगा ना।
जन्नत की टिकट इंशाअल्लाह कंफर्म करा दूंगा। अभी तो आप लोग वेटिंग में लटके हुए हैं, कंफर्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन करा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। करा करके जाना है ना। अब श्री कृष्ण जी ने गीता में अल्लाह की पहचान कराई। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्रा वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवापनोति न सुखम न पराम गतिम तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम श्यासी शाश्वतम। यह शास्त्रा वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवापनोति न सुखम न पराम गतिम। जब अभी हम मऊ में थे तो एक मंदिर में जाना हुआ, पलियादाई, जौनपुर के पास है वो जगह पलियादाई। तो वहाँ एक मंदिर में गए, पुजारी बैठा हुआ था, 3 से 4 आदमी, 3 पुजारी था, एक उसका खादिम था। जब मैंने ये गीता के श्लोक को, जब मैंने मंत्र को पढ़ा गीता के श्लोक को, तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। और यूपी के 4 मौलाना थे, वो 3 को हट गए कि पता नहीं क्या होगा, मंदिर में मौलाना जा रहे। जब मैंने उसको बताया कि यह शास्त्रा वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवापनोति न सुखम न पराम गतिम, कि श्री कृष्ण जी कहते हैं जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ ऊंच नीच करता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, पकड़ लो मजबूती से। अगर नहीं पकड़े तो गुंजाइश नहीं है, कहां गिरोगे समझ में नहीं आएगा, किधर गिरिएगा समझ में नहीं आएगा। और आप कहते हैं मौलवी साहब सबसे बकर बकर बोलता है, याद रख लीजिएगा आपसे मैं पैसे नहीं लेता हूं, आराम से ज्यादा कीमत पैसों की नहीं है, सिर्फ आपका दर्द, उम्मत का दर्द, उम्मत का गम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सबक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बतलाई है, ये उलमा सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नायब रसूल है, जो रात रात भर जाग करके और आपको जगा करके अल्लाह की बात आपको सुनाते हैं कि ये अल्लाह का बंदा, ये मुसलमान है, कलमा गो भाई है, ये जहन्नम के रास्ते से कैसे बच जाए। कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र को छोड़ करके चलेगा तो ऐसा व्यक्ति ने इस दुनिया में सुख पाएगा। तो लोगों ने कहा हमें सुख और शांति कहाँ मिलेगी, तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। कहा कि कुछ भी हो जाए, श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कुछ भी हो जाए, तुम जितना भी परेशान हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन तुम पहले उसके शरण में चला जा। श्री कृष्ण जी ने भी अल्लाह की बात बताई, ईश्वर का पता बताया कि कुछ भी हो जाए, हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। यजुर्वेद ने कहा, यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में कहा अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे। मैं लाया ना वहीं पे आपको, अकीदा यही है। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे। जब पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर से इलाज न हुआ, पैसा कम है, बाबा के पास गए, बाबा ने इतना लोबान दे दिया, कहा कि जब बेर डूब जाए, जब शाम हो जाए और मगरिब की अजान हो जाए तो आग जला लेना और तब वहां पर बैठना।
न करता है लोग। हाँ, यही तो है गड़बड़, यही तो है गड़बड़। अब जब हमारे हिंदू भाई की पुस्तक ये बात कहती है, अंधन तमह प्रवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूवैवत्यामृतः, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो नरक में जाकर के गिरेंगे, गहरे नरक में जाकर के गिरेंगे। कुरान तो इसके बारे में बड़ी वजाहत से बताया। यही है वो। और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महदसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है। मुजफ्फरपुर आप लोगों ने सुना होगा, आपके बाजू में मोतिहारी के बाद मुजफ्फरपुर जिला आता है। मुजफ्फरपुर के पास एक, मुजफ्फरपुर जिले में छपरा एक जगह है, छपरा मेन रोड में, वहां से 4 किलोमीटर दूर देहात में जाइएगा, रोड निकला हुआ है। एक दिन हम गए वहां एक आदमी के साथ, तो देखा कि एक आदमी, जब वहां गए तो बहुत भीड़ लगी है। ये मजमा कुछ नहीं है इतना बड़ा, 20 से बड़ा एक मरैया बना हुआ है। उसमें एक आदमी आया, बाबा आया, उसका बाल इतना बड़ा, इतना बड़ा, मुसलमान नाम, मुसलमान है वो। हम देखते ही पहचान गए उस आदमी को, ये आदमी तो रिक्शा चलाता था बॉम्बे में, रख दो यहाँ। हम तो देखते ही पहचान लिए कि यह आदमी रिक्शा चलाता था बॉम्बे में। अब अंदर आने की बारी है। एक मरीज से 200 रुपया लेता, उसके साथ जो आदमी जाएगा एक आदमी, उससे 100 रुपया, एक मरीज से 300 रुपया। एक मर्तबा में 200 आदमी गया तो पैसा जोड़ लीजिए कितना हुआ। और पूरा पीछे खड़ा है। एक लड़की आई बुर्का पहने हुए, उसकी माँ लेकर के आई। कहा कि क्या समस्या है? तो कहा कि समस्या यह है कि घर में शादी है, 15 दिन पहले इस लड़की की, 15 दिन बाकी है शादी को, और घर में से 1 लाख रुपया गायब है जिस घर में ये रहती है, और हमारा कहना है कि यही चुराई है पैसा। वो लड़की कहती है कि हम नहीं चुराए, और हम डर से परेशान थे। हमको कसम खुदा की मैं कहता हूँ, ये मिंबर रसूल है हमारा, ये मैं डर से कांप रहा था कि या अल्लाह ये कौम कहाँ जा रही है। तो लड़की इनकार करने लगी, तो इतना बड़ा, इतना मोटा डंटा लाया बाबा, एकदम लाल डंटा जिसमें तेल लगा हुआ था, इतना बड़ा, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। उसके बाद उसको झुकाया पूरे मजमा में, और 2 डंटा जब दिया उसके पीठ पर, तो छिलमिला करके जवान लड़की बोलती है कि हमने लिया। एकदम मार से लगा न कहता हमने लिया। कहा कहा ना कि यही लिया है पैसा। कहा कि बाबा की तो बड़ी पहुंच है। जब वो लड़की बाहर निकल गई, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, वही काम करता, उसी के साथ गए थे। मैंने उस लड़की से पूछा, वो लड़की दरभंगा की थी, जाले के करीब के गांव है वहां की। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा कि मेरा नाम नुजहत है। मैंने कहा तूने पैसा क्यों चुराई? कहा कि कसम खुदा की मौलाना मैंने पैसा नहीं चुराया। कहा कि कुरान का मार लग जाए मैंने पैसा नहीं चुराया। हम कहा फिर क्यों तू वहां बोली? बोले मार के डर से कहा कि मैंने बोल दी कहीं और न मार लग जाए। तो मार से भूत भी भाग जाता है, और बाज मर्तबा मार से भूत आ भी जाता है। अंधन तमह प्रवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूवैवत्यामृतः। अकीदा को बचाओ मेरी माँ बहन, अकीदा को बचाओ। जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन ईमान न जाए। हाँ, हजरत सुमैया, हजरत आसिया है, फिरौन के दरबार में है, चीर दिया गया, चीर दिया गया। नजरों के सामने बेटे को खौलते तेल में डाल दिया गया, और आखिर में कहा सुमैया जिंदगी चाहती हो तो ईमान से फिर जाओ। कहा कि नहीं, चीर दिया गया एकदम। हजरत मूसा से कहा सुमैया की यह हालत है जैसे हजरत मूसा आए हैं। तो कहा सुमैया क्या हाल है? कहा क्या मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खोल दिए हैं। मेरे भाइयों, कुछ भी हो जाए,
ईमान का सौदा मत करना, शिरकिया काम मत करना, शिरक से बचना, शिरक वाला काम न करना, अल्लाह के सामने लौ लगाना, माथा टेकना है अल्लाह के सामने, मांगना है अल्लाह से मांगना है, अपनी फरियाद अल्लाह से करनी है, फिर असबाब की तलाश करनी है। उसके बाद वेद ने कहा सए सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक के सामने माथा टेकना है, उसी एक के सामने सजदा रेज होना है, उसी एक से अपनी पूरी समस्या को हल करना है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है। एक बात हो गई। मैंने कुरान करीम की एक आयत जो मैंने पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तना है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, उसका कोई खानदान नहीं है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यही ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, जो सारे संसार का रचयिता है वो एक है, न उसका माता है न पिता है, वेद और कुरान का सार एक है, तो विस्तार भिन्न अलग नहीं हो सकते। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है और उसकी पहचान हमें करानी है। ईश्वर की पहचान हमें हो जाए, अल्लाह की पहचान हमारा हो जाए, हम अल्लाह को पहचानने वाले बन जाए, अल्लाह के नेक बंदे बन जाए। हर आदमी चाहता है कि हम नेक बन जाए, हमारा बच्चा नेक बन जाए, हमारी बेटी नेक बन जाए। तो मेरे भाइयों, नेक बनने के लिए और अल्लाह की पहचान कराने के लिए आपको स्कूल और कॉलेजों में अल्लाह की पहचान नहीं कराई जाएगी। कहा कि किसी मंदिरों में और शिवालयों में अल्लाह की पहचान नहीं कराई जाएगी। अल्लाह की पहचान कराई जाएगी तो मदरसा है, मस्जिद है, मकतब है, दीन की तालीम है, वहां अल्लाह की पहचान कराई जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बताया जाएगा, आकाए नामदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बतलाई जाएगी। ये चीजें दीन की तालीम से हो। आज हम लोग दीन से बहुत दूर, बहुत दूर, इतना दूर, इतना दूर कि आप सोच नहीं सकते हैं। अब आइए वेद के एक और हवाले से आपको बात बता दूं। ईश्वर हम सब का एक है और हम सब पूरे दुनिया में एक माता पिता की संतान हैं। ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं, ये दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई हैं। उसको भाई के जैसे आप देखें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के नबी, पूरे कायनात के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है गैरों को दुश्मन नहीं कहा जब तक कि आपने उससे दावत उसके सामने नहीं रख दी। हम सब का पैदा करने वाला ईश्वर एक और ये हम सब का बाप आदि मानो एक। सबसे पहले इस धरती पर आने वाला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और उसको अरबी में आदम कहते हैं और संस्कृत में उसको आदि मानो कहते हैं। जो सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिसको अल्लाह ने स्वर्ग में बना करके जब रूह डाला जन्नत में, और जब गलतियां हुई तो दुनिया में डाल दिया कि जाओ दुनिया में, जाओ दुनिया में। एक गलती हुई आदम अलैहिस्सलाम से, एक गलती हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह ने दुनिया में डाल दिया और 40 साल तक बीवी से जुदा रहे। 40 साल तक अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारा और हव्वा अलैहिस्सलाम को मक्का और मदीना के जबल रहमत के पहाड़ पर उतारा। रोते रोते आंख का यहाँ पर एकदम नाला बन गया था। एक वक्त ऐसा आया, कुरान ने कहा क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। एक वक्त ऐसा आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से, अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, ज़ियादती किया है, तौबा की, तौबा किया। आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह आज हम लोग तौबा नहीं करते हैं। आज तौबा करने का तरीका क्या है कि कोई गलती तौबा करो तो लोग जो है ना ऐसे ऐसे मारता है, गाल में हाथ मारता, तौबा तौबा। ये तौबा हुआ?
गुजरात के इलाके में, साउथ के इलाके में कोई गलती हो जाए और अब बच्चा के तोबा करो तो अपने गाल में हाथ मारेगा वो। तोबा तोबा तोबा, हम लोग तो तोबा करना ही भूल गए। हाँ, क्योंकि जरूरत भी नहीं है हमको तोबा करने की। क्यों भाई? पूरे इस गांव के लोग पाक और साफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से इस गांव के लोग तोबा नहीं करते, क्योंकि सब पाक है एकदम, कोई गुनहगार नहीं है। हाँ, कोई रोने वाला नहीं है मस्जिद में। थोड़ा सा बीमार पड़ो तो रोने लगो, 10 आदमी के सामने रोने लगो। अल्लाह के दरबार में मत जाओ रोने के लिए। आदम अलैहिस्सलाम से एक भूल हुई तो किसके दरबार में गए थे रोने के लिए? अल्लाह से रुजू किया था, अल्लाह से। 40 साल की मुद्दत के बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका से ले जा करके जो है जबले रहमत पर मक्का के अंदर जाकर के बीबी हवा से मिलाया। आज मुसलमान रोने के लिए तैयार नहीं है। एक टाइम पैसा न हो तो 10 आदमी के सामने दामन फैलाता है और रोता है, लेकिन जो देने वाला है उसके सामने नहीं रोता। इतनी हालात तुम्हारे सामने है लेकिन हम रोते नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, हम सबका दिल मुर्दा हो चुका है। तो दिल खैराबादी ने कहा कि दिल खैराबादी का वो अशार है कि चलो तौबा करे, तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। चलो तौबा करे, तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला होगा। हम लोग तौबा करें तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक और हमारा बाप एक, आदि मानो इसी से पूरी दुनिया चली। तो हम सब एक माँ बाप की औलाद है। आज तो 4 भाई अगर घर में है ना, एक बाप की औलाद। थोड़ा सा जमीन का मसला हुआ तो एक भाई दूसरे भाई को माँ को गाली देता है और वही भाई बड़का भाई को माँ को गाली देता है। हमने देखा है, वो उसके बहन को गाली देता है तो छोटका जो है बड़का के बिचला के बहन को गाली देता है। तुम गाली कहां दे रहे हो भाई? अपनी ही माँ बाप को गाली दे रहा है ये आदमी। का ये जिहालत है, जिहालत, गुस्सा, इल्म न होने की वजह से। तुम तो एक माता पिता की औलाद हो, तुम तो आपस में दुश्मन नहीं हो, तुम तो भाई हो। और एक भाई दूसरे भाई का बुरा नहीं सोचता, एक भाई दूसरे भाई के लिए हसद नहीं करता, एक भाई दूसरे भाई की टांग नहीं खींचता। लेकिन मुसलमान तो एक दूसरे मुसलमान का टांग खींचता है। हमारा मकान बड़का बन जाए लेकिन बड़का का मकान छोटका ही रहे, वो आगे हमसे कहे बढ़ेगा। रे अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने तुझे दिया, तू बनाया, छोटका को दे रहा है, वो भी बनाएगा। तो हम सब एक माता की औलाद है। ये हिंदू भाई हमारे दुश्मन नहीं है बल्कि आदि मानव की औलाद है। हम इससे मोहब्बत करेंगे, इससे भाईचारा करेंगे, हम इससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देंगे। तो हमारे हिंदू भाई हमारे भाई हैं और जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाई का है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो उसको दीन दिया, उसको धर्म दिया। उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहे, अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। और जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। मऊ में एक मरतबा गया था प्रोग्राम में, एक साल पहले हम गए थे वलीदपुर। तो वहां बहुत सारे लोग थे, आप जैसे भी वहां लोग थे। वहां तो यूपी में जो है 1 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाता है, एक बात जान लीजिए, और सर जोड़ करके लोग बैठते हैं। लगता है कि उसके सर पे चिड़िया भी आकर के बैठ जाए तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन बेदार होकर के सुनते हैं वहाँ के लोग। हम बहुत जाते हैं वलीदपुर, बैसपुर, गौसपुर, कासिमपुर, बैजापुर, शैदापुर बहुत जाते हैं।
तो सब लोग बैठे हुए थे, तो सब लोग जब चले गए तो 2 आदमी बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे। तो मैंने, उसका नाम था फैसल, मैंने पूछा कि चचा कलमा याद है? तो कहा कि हमको कलमा याद नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी थी, कलमा याद नहीं। और याद भी था तो ऐसा याद था कि पते नहीं चलता कि कैसा याद है कलमा। ऐसी हिंदू भाई से जब हम पूछता हूं कि भाई आपको ब्रह्म सूत्र याद है, तो ब्रह्म सूत्र होता है क्या, हमको पता ही नहीं चला कि ब्रह्म सूत्र होता है क्या। तो हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं वही कलमा हम पढ़ते हैं। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है, संदेशता है, मैसेंजर है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा धर्म भी एक, हमारा कलमा भी एक, हमारा मुल्क भी एक, तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। जब उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है, तो हम अपने भाई के लिए बुरा कैसे सोचेंगे। तो हमें अपने जिंदगी को बदलना है, हमें बदलना है, हमें बदलना है। उम्मत के नौनिहालों का मिजाज बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। हमें अपने जिंदगी को बदलना है। और जो हम सबका नबी है वही उसका नबी है। वेद ने कहा वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात। बस एक श्लोक पढ़ करके बात खत्म हो जाएगी। आप लोग आगे आ जाइए, अब दुआ हो जाएगी। आगे आ जाइए, हमको भी कुछ आराम हो जाए, हमें भी कुछ आराम हो जाए। जो जहां है जिधर है वो आ जाए, बस दुआ होनी है। हजरत मौलाना सदर आलम साहब दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह हजरत की दुआ होनी है। आ जाए आप तमाम हजरात, माँ बहन जिधर भी है खरीदारी कर रही है, मुरही कचरी जलेबी जो भी है वो आ जाइए। और जो भाई इधर उधर है वो भी आ जाइए। सोते हुए आदमी को धीरे से जगा दीजिए, क्योंकि ये लेने का वक्त है। अब तक के देने का वक्त था, अब लेने का वक्त है। जितना लेना है ले लीजिए और करीब आ जाइए। दुआ कर लेनी है, इसके बाद जाना है। मैंने एक श्लोक पढ़ दी है, जो हम सब का नबी है वही पूरे कायनात का नबी है, वही ईसाइयों का भी नबी है, वही हिंदुओं का भी नबी है, वही यहूद और नसारा का भी नबी है, वही तमाम आदिवासियों का भी नबी है, वही मुसलमानों का भी नबी है। अल्लाह ने कुरान में कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने पूरे आलम के लिए उसको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। वही वेद कहता है वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्तात। खुदा करे कि एक दिन मदीने को जाए हम, खुदा करे कि एक दिन मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। हाँ, नबी की मोहब्बत। अल्लाह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास किसी ने मदीने का खजूर ला करके दिया, तो खा लिए और उसके गिठली को, उसके आँठी को पीस दिया। कहा कि हजरत ये तो समझ में आई बात कि आपने खजूर के गुद्दे को खा लिया है, लेकिन आँठी को आपने पीस दिया क्यों? कहा पीस दिया क्यों? कहा कि मेरे नबी के गांव का, शहर का ये खजूर है, खजूर तो मैंने खा लिया, लेकिन इसके गिठली को, आँठी को पीस करके आंखों का सुरमा बनाऊंगा। उसी को लिख दिया फजाइल अमाल में। खुदा करे कि एक दिन मदीने को जाए हम, यह हजरत शेख ने लिखा कि खुदा करे कि एक दिन मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। हाँ,
मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना गए हैं और जद्दा जब आप गए हैं और वहां तो पथरीली जमीन है, बालू है, तो पांव के जूती उतार लिए और दोनों हाथ में रखा और ऐसे चल रहे हैं, चौंगुल के बल चल रहे। लोगों ने कहा हजरत, कहा कि हाँ, कहा ये मक्का की सरजमीन है, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि पूरा पांव रखूं, पता नहीं मेरे नबी का पांव कहां कहां पड़ा होगा, मेरे नबी का पांव कहां कहां पड़ा होगा। आज नबी को हम लोगों ने हल्के में ले लिया। वो तो गिटली का सुरमा बनाते हैं, आज तो हम घर में मिसवाक भी नहीं रखते हैं। अब तो घर में लाठी भी नहीं है सांप मारने के लिए, पहले लाठी भी रहता था, अब तो लाठियों नहीं है। कितने आदमी है जिसके घर में मिसवाक होगा, हाथ उठाइए तो मिसवाक होगा, दतमन गिन लीजिए 1 से 10 आदमी भी नहीं है। बस यही है, यही कौम है। नबी का दमाना, जब नबी का नाम आए तो खूब झूमो, नबी का नाम आए तो झूम जाए और काम आए तो पीछे हट जाइए, बस हैं। और मिसवाक से फायदा है, मिसवाक से बड़का फायदा है भाई, मिसवाक से 70 फायदे हैं। जब मिसवाक कीजिएगा सबसे बड़ा फायदा ये है कि मरते वक्त कलमा नसीब होगा, और जिसका आखिरी अल्फाज कलमा होगा उसका ठिकाना जन्नत होगा भाई। घर में बरस 5 गो बेटा है ना, तो 5 बेटा का अलग बरस रहेगा, लेकिन मिसवाक नहीं है। औरत से पूछिए ना घर में कितना सुन्नत है, तो कुछ नहीं है, सर पे न दुपट्टा है न कुछ है। ऐसी औरत को क्या कहा जाए, समझ से बाहर है एकदम। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसः परस्तात्। वेद कहता है कि वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसः परस्तात्। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला, ईश्वर से सबसे ज्यादा डरने वाला, सबसे महान पुरुष इंसान है, सबसे शक्तिशाली इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरे को खत्म करने वाले हैं, रोशन सूरज की तरह अंधेरे को खत्म करने वाले हैं। ऐ दुनिया के लोगों, नबी के नहीं आने से पहले तुम्हारी जिंदगी जानवर से भी बदतर थी, तुम्हारी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं थी। ऐ मेरी माँ, तेरी कोई औकात नहीं थी, ऐ मेरे बाप, तेरा कोई मर्तबा नहीं था। पूरी दुनिया अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन आमना का दुर्र यतीम जैसे आता है, वो बिजली का करका था या सोते हादी, वो बिजली का करका था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात्। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकती। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है, असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर आस्था लाना जरूरी है। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक कहती है, और यही बात अल्लाह कुरान में कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम हमसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब से मोहब्बत करो। अगर तुम हमसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब से मोहब्बत करो। महबूब की एक एक सुन्नत हमारे जिंदगी में हो। खाना दस्तरखान से, पानी सुन्नत के मुताबिक, कपड़ा सुन्नत के मुताबिक, चलना सुन्नत के मुताबिक, बात करना है सुन्नत के मुताबिक, शादी ब्याह करनी है सुन्नत के मुताबिक। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि जहां शादी खाना आबाद किया गया है, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सादगी के साथ शादी की गई है, बहुत सादगी के साथ। कुछ लेना देने का मामला नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह, यही ना मामला है, कुछ नहीं देना देना। अगर ऐसे नौजवान, ऐसा गार्जियन जिसका ज़हन अगर हो जाए कि हमें अपने पैसों से निकाह कर करके लाना है, तो अगर 50 को बेटी हो जाएगी तब बोझ नहीं होगा। होगा भाई, होगा।
लेकिन यहाँ 2 गो बेटी वाला तारा गिनता है, और जिसके पास 5 गो है तो वो तो आसमान गिनता है कि क्या हाल होगा, है ना। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एकदम सादगी के साथ मस्जिद में निकाह हो और निकाह के कपड़े पर लेकर के आ जाए, हैसियत के मुताबिक वलीमा करे। और ये तो हैसियत से ज़्यादा अल्लाह ने इससे करा दिया, कितना बड़ा जलसा सजा दिया और लोगों के सामने एक पैगाम को पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ऐसे तमाम नौजवानों को ऐसी सोच अता फरमा दे, ऐसी सोच अता फरमा दे। अगर ऐसी सोच अगर हो जाए उम्मत मुस्लिमा की, तो एक भी बेटी जो है जहर खा के नहीं मरेगी, एक भी बेटी गैरों के पास नहीं जाएगी, एक भी बेटी बिन ब्याही खुदकुशी नहीं करेगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जैसे अल्लाह से डरने का हक है तो हर जगह अल्लाह से डरिए, हर जगह अल्लाह से डरिए। हमने जितने भी बात की है, अगर इस बात में कुछ नोक झोंक हो गया हो या कुछ ज़्यादा तल्ख मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया हो, तो थोड़ा सा अपने दिल पर काबू रख करके माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा। कुछ सोच के मैंने तुझे पैगाम दिया है, फिर भी गुलाबों से तेरा नाम लिखा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो शादी खाना आबादी हुई है, अल्लाह ताला दोनों ख़ानदान को हज़रत यूसुफ़ और ज़ुलेखा जैसी मोहब्बत अता फरमा दे और नेक साले औलाद अता फरमा दे, और दोनों ख़ानदान के दरमियान बेहतरीन मोहब्बत अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ हो रही है, दुआ मांग लीजिए, जिसको जितना मांगना है मांग लीजिए, समझ रहे हैं। हम तो और बोलते क्योंकि अब हम थोड़ा सा गर्म हुए हैं, समझ रहे हैं बात हमारी। अब थोड़ी सी गर्मी आई है, हम तो और ले जाते, फजर तक आपको आज ले जाते हम। आ जाइए सब लोग, करीब आ जाइए, दोनों जानों बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं, और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, शाहकार हैं। ए अल्लाह, हम सभी के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को अपने फضल व करम से माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, रात के अंधेरे में, दीन के उजाले में जो भी ख़ताएँ हुई हैं, जो भी गलतियाँ हुई, अपने फضल व करम से माफ़ फरमा। ए रहीम आका, ईमान वालों के जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है उसके परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह, हर खित्ते पे, हर जगह पे आपकी नज़र है। ए अल्लाह, मज़लूम मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ए अल्लाह, उस जुल्म से निजात अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, उस जुल्म से निजात अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, वो आपका बेहतरीन घर, मुक़द्दस घर, जिसके इर्द गिर्द आपने बरकत रखी है, तमाम अम्बिया वहाँ आए हैं। ए अल्लाह, उस जगह को फ़तह नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, उस जगह को फ़तह नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जितने भी शहीद हुए हैं, ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, उसके मर्तबा को बुलंद फरमा दीजिए, और उनके गार्जियन को, उसके अहल आयाल को, ए अल्लाह, सब्र जमील अता फरमा दीजिए। ए रहीम मौला, आने वाली तमाम मुसीबतों से, तमाम बलाओं से, तमाम आफात से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ए रहीम आका, ख़ास करके हमारे इस ज़िले की हिफाजत फरमा, और उससे ख़ास करके अल्लाह इस गाँव की हिफाजत फरमा। हासिद के हसद से, ज़ालिम के जुल्म से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जो शादी खाना आबादी की गई है, ए अल्लाह, सुन्नत के मुताबिक की गई है, ए अल्लाह, तो इससे राज़ी हो जा। ए अल्लाह, हम
हम तुमसे राज़ी हो जा। ए अल्लाह इस सब से तू राज़ी हो जा। ए अल्लाह इस शादी में तमाम शर व फितन से हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह दोनों ख़ानदान के अंदर बेहतरीन मोहब्बत अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह अल्लाह के लिए मोहब्बत अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह जौज़ैन के अंदर जो इखलास वाली मोहब्बत अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह इखलास वाली मोहब्बत अता फरमा दीजिए। ए रहीम मौला नेक साले औलाद अता फरमा दीजिए। रब्ब हबली मिनस सालिहीन। ए अल्लाह जो दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा था, ए अल्लाह हम सब भी मांग रहे हैं, और ख़ास करके इस जौज़ैन के दरमियान जो औलाद अता फरमाइए अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम सब को पक्का सच्चा जो है मुसलमान बना दीजिए। ए अल्लाह दीन का दाई बना दीजिए। ए अल्लाह मस्जिद में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे माँ बहनों को भी दीनदारी अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे माँ बहनों को भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाइए और उसको भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए रहीम आका आज के इस जलसे में जितने भी लोग आए हैं, ए अल्लाह हर एक के जायज मकासद को पूरा फरमा दीजिए। ए अल्लाह हर एक के बैठने को कबूल फरमाइए। ए अल्लाह हमारे मुर्दों की भी मग़फ़िरत फरमाइए, हमारे जिंदों की भी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह इस शादी में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमा दीजिए। ए रहीम आका अहले स्टेज में जितने भी उलमा है और शोरा है, ए अल्लाह इखलास के साथ दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह उलमा की उम्र, ए अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह इखलास के साथ बात करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम में से जिनके भी माँ बाप गुजर चुके हैं अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम में से जिनके भी माँ बाप हयात से है, या अल्लाह उसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाइए। ए अल्लाह हम में से जिनके भी रिश्तेदार बीमार है उसे शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह जिन बच्चियों की शादी की उम्र हो चुकी है, ए अल्लाह शादी नहीं हो रही है, ए अल्लाह गैब से उसका नेक जो है रिश्ता अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह गैब से उसका नेक रिश्ता अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह जो साहबे शादीशुदा है, ए अल्लाह औलाद नहीं है, ए अल्लाह उसे नेक साले औलाद अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमाइए। ए अल्लाह आज के इस जलसे को ए अल्लाह पूरे आलम के लिए, ख़ास करके इस गांव वालों के लिए हिदायत का ज़रिया अता फरमाइए। ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमाइए। ए रहीम मौला जो रह गया है तू बेहतर जानता है, ए अल्लाह अपने शान के मुताबिक अता फरमाइए। ए अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल व करम से आकाए नामदार मदीने के ताजदार आमना के दुर्रयतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमाइए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।